जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ब्रीडिंग फार्म पे बैठे हैं, इनका हमारे साथ फार्मर भी मौजूद हैं, इनका इंटरव्यू करते हैं। ये ब्रीडिंग फार्म किस नौइयत का है, किस जगह पे है, इनके प्लान्स क्या हैं, क्या फिजिबिलिटी है, क्या कमाई होगी और किस तरह से अखराजात हैं, कब से कमाई स्टार्ट होगी। अमूमी तौर पे हम डेयरी सेटअप के हवाले से बारहा वीडियोस करते हैं, तो ये चूंकि सेटअप थोड़ा डिफरेंट है तो इसलिए जो है हम इसको आज आपके सामने पेश कर रहे हैं। हमारे साथ फार्मर मौजूद है। जी सर, पहले अपना तारुफ करवाइएगा सर। मेरा नाम अजहर अली जफ़र है और लोधरा सिटी से मेरा ताल्लुक है। ठीक है जी। जी सर, आप कहाँ से? जी कैसर इकबाल फ्रॉम लोधरा। अबर हनीफ दुबई होते हैं वो, और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हम लोग जो है ना उनके सेटअप को जो है ना केयर टेकर करते हैं। ये हम जी लोधरा में बैठे हैं सर। ये फार्म का नाम क्या है जी? कैटल प्लस फार्म का नाम है हमारे, और ये लोधरा से तकरीबन 11 किलोमीटर परमट अड्डा मशहूर है, और टोबियां दी बस्ती जलालपुर रोड पर सी पैक रोड भी कहलाता है ये। ठीक है जी। यहाँ पर ये वाक़ई है। सर ये बताइएगा, आज तक जितने भी लोग ज़रा जो है एनिमल्स की फील्ड में आ रहे हैं, जी लाइफ स्टॉक में आ रहे हैं, ज़्यादातर का जो रुझान है 90% से जो ज़्यादा लोग हैं वो दूध वाले जानवरों पे ही काम करना चाहते हैं। आपका क्या सेटअप है, क्या प्लान्स हैं, किस तरह से इसको लेके चल रहे हैं? वो ऐसे है जी, हम लोग दूध हमारा मैटर नहीं है, हम लोग ब्रीडिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीडिंग, जिसमें बरहमन खास फोकस है हमारा। बरहमन ठीक है। पर हमने फोकस किया हुआ है। उसके लिए हमने गायें मंगवाई हुई हैं, साहिवाल की, चोलिस्तानी और फ्रीजन, यानी कि उनसे हम बरहमन के बच्चे लेना चाह रहे हैं। ठीक है। और सिर्फ फोकस हमारा बरहमन, नुकरा, अबलक, इस तरफ हमारा फोकस है कि ये ब्रीड हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलाके में मुतारिफ करवाएं। ठीक है। तो जो आपने पीछे जानवर खड़े किए हैं, जो मैं देख रहा हूँ कि आपके पास जो ज़्यादा जानवर हैं वो मैं देख रहा हूँ कि कुछ देसी हैं, कुछ साहिवाल मिक्स हैं, तो कितने में परचेज एवरेज मिल जाते हैं आपको जानवर? ये कम से कम कॉस्ट जो है ना इनकी 75,000 से लेके और ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाख तक जानवर हमारे पास है। जो 6 लाख वाला जानवर है वो इतना महंगा क्यों है? वो उनके दूध की मिल्किंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है। ठीक है। 25 केजी से 30 केजी तक। अच्छा, वो तो दूध वाला हो गया जी। जो आप जिस जानवर को स्पेसिफिकली आपने ब्राह्मण के लिए खरीदा है जी, वो 75,000 से 1,25,000 तक है, वो इसकी रेंज में। जी, इस रेंज। देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको कि हमारा जो पाकिस्तान की जो नस्ल है ना जी, जिसमें आप साहिवाल कर लें, चोलिस्तानी कर लें, आप धन्नी कर लें, आप कॉन्करेज कर लें, यहाँ पर जी कॉन्करेज के भी कुछ पीस खड़े हैं। 3 पीस हैं। मैंने जिंदगी में पहली दफा जिंदगी में लाइव आपके फार्म पे देखी है, वरना हम इसको यूट्यूब पे ही देखा करते थे। वो मैं दिखाता हूँ जी आपको एट दी एंड ऑफ द वीडियो। मैं जरूर आपको, वो जानवर बड़े प्यारे हैं, बड़ा खूबसूरत जानवर है, दिखाता हूँ आपको। तो जनाब अली, ये जो जानवर है ना जी, इनका एक माइनस है और एक इनका एक प्लस है। माइनस ये कि दूध नहीं देते जी, जी, ऐसे ही हमारी जो नस्ल है, हमने जो इस पे काम कोई नहीं किया, दूध से ये फरार हो गई। लेकिन इनका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि ये प्रेग्नेंट जल्दी हो जाते हैं, और अगला काम ये है कि प्रेग्नेंट होने के बाद ये बच्चे को तोड़ पहुंचाने की सलाहियत इनमें ज्यादा है। मतलब कि जल्दी बच्चे नहीं फेंकती। जी। और चूंकि गर्मी का मौसम में अगर आप ये शेड देखें, एनवायरनमेंट से अडॉप्टेड है जी। सही है, माइक लेना। ये इस मौसम में खास तौर पे हमारे इलाके में गर्मी ज्यादा रहती है, तकरीबन 9 से 10 माह गर्मी रहती है। ऐसे ही है, तो ये सरवाइव जल्दी कर जाती है। ऊपर से आप ये गायें हम ऊपर से देखें ना, ये शेड है, और आप ये शेड देखें, टिपिकली ये शेड देखें जी, ये शीटें डली हुई हैं और ये शेड की हाइट भी थोड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर यही जानवर सरवाइव कर सकता है। इसको गर्मी के मौसम में भी आप इस हाउसिंग में रख लेंगे तो ये इंशाल्लाह प्रेगनेंसी भी कीप करेगी और ये अपना गुजारा भी करती जाएगी। और सबसे मजे की बात ये है कि इसको खिलाने पिलाने की कॉस्ट भी कम है। जानवर चूंकि छोटा है, एवरेज बॉडी वेट 300-400 केजी है, तो उस तरह से 500 रुपए में, अभी मैंने पूरा फीडिंग प्लान इनको डिजाइन करके दिया है, तो जी 500 में जी 500 में जी उसका घर पूरा है।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक गाय में ब्राह्मण का बच्चा रख दिया गया तो जो ब्राह्मण का बच्चा रखा जाएगा वो जनाब जारी बात है 9 महीने माँ के पेट में रहना है उसने। अब उसको माँ पाल रही है, उस पर कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट जो है जनाब अली आप ये हिसाब लगा लें कि 500 रुपया रोज की जो है 15,000 महीने की है। और तकरीबन अगर आप 9 महीने माँ ने बच्चा पेट में रखना हो 1,35,000 तकरीबन, तो ये जनाब अली जो है ना उस पर खर्चा टोटल जो है ये उसको आपको करना पड़ता है। तो ये एडवांटेज है। सर ये बताइएगा कि अभी आप जो ब्राह्मण पे काम कर रहे हैं तो ब्राह्मण पे 2 तरह से लोग काम कर रहे हैं। एक तो लोग काम कर रहे हैं सीमन पे कि जानवर ले आते हैं उनमें ब्राह्मण का सीमन रखवाते हैं। दूसरा काम लोग एम्ब्रियो पे भी कर रहे हैं। तो आपका तरीक़ेकार क्या है? हम तो अभी फिलहाल मुजम्मिल भाई सीमन पर ही काम कर रहे हैं और नेक्स्ट हमारा इरादा है इंशाल्लाह एम्ब्रियो की तरफ जाने का। ठीक है, पूरा इरादा है इंशाल्लाह एम्ब्रियो की तरफ हम जाएंगे और टारगेट भी यही है कि हम नेक्स्ट 2 ईयर्स में एम्ब्रियो की तरफ जाएंगे। ठीक है इंशाल्लाह। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी एनिमल की सिलेक्शन है वो आपने यही जहन में रख के की है कि कल को इन्हीं में एम्ब्रियो रख देंगे। एम्ब्रियो रख देंगे, बिल्कुल ठीक है। जी हाँ जी। अब आप देखें ना कि अक्लमंदी इसी चीज़ में है। अभी मैं बताता हूँ जी, मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो एक सरकारी इदारे में है, मुनासिब नहीं है, तो वो एम्ब्रियो पे काम कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली वो मार्केट से कुछ 1.5 लाख के पुठे में 8 जानवर खरीद के मल्लू मोड़ मंडी से लेकर आए हैं और उसका मकसद क्या है, वो उसमें एम्ब्रियो रखना चाह रहे हैं। ठीक है जी, वो एम्ब्रियो अब वो जो है डिफरेंट है, वो ब्राह्मण पे काम नहीं कर रहे, वो दूसरी जो डिफरेंट ब्रीड्स हैं उस पर काम कर रहे हैं। तो हमारी जो ये नस्ल है ना इसका एडवांटेज ये है कि एक तो गबन जल्दी होती है, दूसरे नंबर पे अपने तरफ बच्चे को ज्यादा देर तक अच्छे अंदाज से गर्म मौसम में संभालने की सलाहियत रखती है, और तीसरा एडवांटेज ये है कि इसको पालने की कॉस्ट कम है। अभी मैंने आपको वैक्सीनेशन बताई है, मैंने आपको सिर्फ 2 लिख कर दी है, आपने FMD करवा ली है, मैंने आपको बोला है भाई आप लंपी करवा लो और HS करवा लो, ऐसे ही है। अगर आप यहाँ पे कोई वलैती जानवर ले आते तो मैंने अभी आपको 3 वैक्सीनेशन मजीद लिख देनी थी, क्योंकि उसके लिए वो वैक्सीनेशन जो हैं वो जरूरी हैं। ठीक है जी। अच्छा ये बताइएगा, ये जो मेरे बैक साइड पे खड़ा है ये क्या बुलाया? ये है जी नुकरा है जनाब, ये सूरजमुखी नुकरा कहलाता है जनाब। ये हमारे इलाके में खास तौर पर रहीम यार खां से लेकर और ये मुल्तान तक बहुत अच्छी इसकी ब्रीड है और ये गोश्त ज्यादा से ज्यादा गोश्त वाला जानवर बनने की सलाहियत होती है। एक जानवर अगर इसी की बात कर लें जी हाँ, जिस स्टेचर पे ये खड़ा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 400-4.25 किलो का है। ये तकरीबन 550 किलो की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वेट करते हैं, स्केल मौजूद है। 470 किलो का है। कुर्बानी ईद पे इतने का ही क्या रेट होगा? तकरीबन 8-8.5 लाख। कुर्बानी ईद पे इस साइज का जानवर 8 से 8.5 लाख का होगा। और अगर कोई बंदा आज इस रेंज में आज खरीदे हम दे देंगे इंशाल्लाह। इसी रेट यही है जी। अच्छा, मतलब रेट कम नहीं होता नहीं। सही है। तो ये मिलते कहाँ से हैं? ये रहीम यार खां से। सर ये माइक दे दें आप। रहीम यार खां से और शेख वैन मंडी है उधर रहीम यार खां। सही है। तो आपने कब परचेज किया था? ये तकरीबन 3 माह पहले लिया था हमने। सही है, ठीक हो गया। तो मतलब आपका जो टारगेट है, आप कुर्बानी का माल भी तैयार कर रहे हैं? जी ऐसे ही है। फिलहाल हमने 2 से शुरू किया। ठीक है, एक ये भी खड़ा, ये भी दिखाइएगा। तो बहुत खूबसूरत पीस है माशाल्लाह। इसकी ब्राह्मण में है, ये साहिवाल ब्राह्मण क्रॉस है जी, और खूबसूरत। इसका वेट कितना है जी? 600 kg माशाल्लाह। 600 kg है। 600 kg इसका वेट है, और ये अगर 600 kg वेट है इसका जनाब, तो 300 किलो गोश्त पक्का है इसमें। जी 300 किलो का मतलब 7.5 मन। जी क्या इसका वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू होगी तकरीबन इसकी 8.5-9 लाख। 8.5-9 लाख। ये जो आप मार्केट वैल्यू बता रहे हैं, ये आप मंडी में जाके सेल करेंगे या यहीं करेंगे? हमने अपने फार्म पे परचेज करना है, अपने फार्म पे सेल करना है। ठीक हो गया। अगर कोई बंदा आपसे लेना चाहे? जी बिल्कुल देंगे। अभी सेल करने या कुर्बानी पे करें? फिलहाल हम इनकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो तैयारी के बाद बात करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया। लोकेशन आपके पास आ गई है। मैं इनमें से किसी एक साहब का नंबर भी नीचे दे दूंगा। अगर आप इनसे इस कारोबार के हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहें, ब्राह्मण के हवाले से, तो आप इनसे जरूर जो है इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। ये आपको जरूर आपको बता देंगे इंशाल्लाह। क्या समझते हैं कि फार्म पैरों पे काम होने वाला है? जाहिर बात अब आपका लंबा काम है। देखें ब्रीड पे काम है, आप समझते हो डॉक्टर साहब भी, ये सब तो औखा काम है। जी सबसे मुश्किल काम है ये। इसमें देखे ना जी, काफी मराइल आते हैं। अभी हमारा नया काम है, 6 माह से शुरू किया हमने, 6 माह पहले से। ठीक है। तो काफी सारा सीख रहे हैं इंशाल्लाह, आइंदा चीजें सीखने को मिल रही हैं। आप ये समझ लेना कि पहले जानवर खरीदने, उसके बाद आपने जानवरों को खिलाना है। ठीक है जी। उसके बाद आपने सीमन रखने हैं,
या फ्यूचर में इनका एम्ब्रियो का प्लान भी है? ये जारी बात है, सीमन तो ब्राह्मण का जी महंगा ही बड़ा जी, ऐसा ही है ऐसे ही है जी। जी। अभी वो मुझे बता रहे थे आप, वो क्या नाम था जो सीमन रखवाने जा रहे हैं? रोजो मोचो। रोजो मोचो जो बता रहे थे, कितने का है वो? 13,000 का। 30,000 या 13,000? 13,000। 13,000 का ही बता रहे हैं। मैंने तो ब्राह्मण के ऐसे टीके भी सुने पीनट हैं। का 95,000 का हमारा जो है हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, हम अपने जानवरों को रख रहे हैं। 95,000 उस का? पे भी हम काम कर रहे हैं। 95,000 जी, है? जी। अल्लाह अकबर। इम्पोर्टेड है। देखिए ये इतने महंगे महंगे सीमन रखवाने, और फिर उसके बाद जनाब जानवर को 9 महीने पालना। उसके बाद सबसे मेजर काम ये है कि जानवर की काविंग करवाना। जी, ऐसा ही। मुझे पता है जी, एक फार्म था नारोवाल में, उसका मैं नाम नहीं लेता, नाम लेना मुनासिब नहीं है। उन्होंने ना जी एम्ब्रियो पे काम किया। ये बात है 2010-11 की बात कर रहा हूँ। जी, तो वो जो एम्ब्रियो उन्होंने रखे ना, उन्होंने देसी गायों को फ्रीजन के एम्ब्रियो रखे थे। जी। किसके जी? फ्रीजन फ्रीजन देसी के। गायों। वो जनाबी अली कई सारी गायें जो थी ना, जब वो बच्चा देने पे आती थी ना, तो उनके पेट काट के बच्चे निकालने पड़े। वो सलाहियत नहीं थी उनमें। सलाहियत नहीं थी, जानवर छोटे थे, फ्री का बच्चा बड़ा था, जी। तो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। तब जो ऑनर था ना, वो कहता था जो मर्जी हो बच्चा निकालो, बच्चा बचना चाहिए, गाय जाती जाए। वो उसका जो मेन प्रॉफिट था बच्चा था। ठीक है ना जी। तो आपको क्या लगता है, आप चूंकि इस बिजनेस में आ गए हैं, ये जो गायें हैं, ये इनमें अगर आप एम्ब्रियो रखते हैं फ्यूचर में या सीमन पे काम कर रहे हैं, डिलीवरी के टाइम पे क्या चैलेंजेस देख रहे हैं? 3-4 गायें जो है ना हमारी, उन पे डाउट है जो आप बता रहे हैं, बच्चा पेट काट के निकालने वाला। अच्छा, तो ये इशू आ सकता है हमें। तो आपने उसके लिए क्या तैयारी की है? तैयारी है जी, बस उस पे आप जैसे भाई होंगे। मेरा एक मशवरा है आपको, मोहसिन, मैं एक सजेशन दूं आपको। मेरा मशवरा ये है कि आप ना कुछ डॉक्टर्स अपने फार्म पे एक आधा डॉक्टर जरूर रखें जी, इंशाल्लाह। माशाल्लाह। वो आपके पास 50-60 जानवर भी हैं, कुछ 24-25 बकरियां भी हैं आपके पास माशाल्लाह। बकरियां भी सारी आपकी नस्ली हैं। मेरा ख्याल है कि एक बंदा यहाँ पर रखें जो आपकी पूरी रूटीन के मामला जो है ना, क्योंकि देखें आपकी जो सारी कमाई है ना बच्चे के सर पे है। जी, ऐसा ही है। खुदा ना खास्ता बच्चा पैदाइश के घंटे बाद एक्सपायर हो जाता है, या पैदाइश पे एक्सपायर निकलता है, या पैदाइश के बाद पहले हफ्ते में एक्सपायर हो जाता है, तो एक्चुअली साल की मेहनत गई। हाँ जी, हमारी साल की मेहनत गई। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। वो आपकी सारा का सारा दरमदारी आपका बच्चे के ऊपर है। तो आप ये कह सकते हैं जी कि इस सेटअप में कम से कम ये पहले 1 से 1.5 साल का जो अरसा है, इनको सिर्फ खिलाना ही है जी। उसके बाद अब क्या प्लान क्या है? बच्चे तो छोटे भी सेल होते हैं, ब्राह्मण के बड़े भी सेल होते हैं, तो आप क्या चाहते हैं, छोटे बच्चे को सेल करेंगे या बड़े को सेल करना, क्या प्लान क्या है? वो ऐसे है जी, प्लान तो ये है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारी मेहनतें रायगा नहीं जाएंगी। प्लान यही है कि छोटे बच्चों से लेकर उनकी ब्रीड तैयार करेंगे। ठीक है जी। बड़ा भी बनाना है, आएंगे तो हम वो रखेंगे। फीमेल आएंगी उनको हम जो है ना ब्रीडिंग के लिए रखेंगे। ठीक है। और अगर मेल आते हैं तो फिर उनको हम सेल करेंगे इंशाल्लाह। छोटी उम्र में सेल करने का इरादा रखते हैं या बड़े उम्र में? वो शौक रखने के शौक उसके साथ वक्त के साथ साथ फिर जो है ना जी देखा जाएगा कि भी क्या प्लान बनता है आगे। सही है। अभी मजीद परचेजिंग फार्म पे जारी है, जो देसी जानवर हैं जी हाँ, जी हाँ, जी वो भी हाँ, खरीदते जा रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, मुजम्मिल भाई ये ले रहे हैं, अभी खरीदारी हमारी जारी है। ठीक है। और इंशाल्लाह अपना टारगेट पूरा करके फिर इंशाल्लाह हम एम्ब्रियो की तरफ आएंगे। तो सीमन कंटेनर आपने अपना रखा हुआ है या हाँ नहीं? जी, सीमन कंटेनर हमारा अपना है। ठीक है। उसमें हमारे पास सीमन है। ठीक है। जैसे बताया है, मैग्ना का है हमारे पास, और जनाब रोचो मोचो है, पीनट है, अबलक के हैं, नुकरे के हैं हमारे पास। हमारे अपने सीमन है, हमने परचेज किए हुए हैं। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, एक मैं एंड पे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस के लिए। आप क्या समझते हैं, ब्राह्मण जो सीमन रखते हैं उसके लिए गाय का प्रिंट कैसा होना चाहिए आगे, ताकि आगे बच्चा अच्छा पैदा हो? किस किस्म का जो गाय आप समझते हैं, ग्रे कलर में होनी चाहिए, रेड कलर में होनी चाहिए, चिट्टी डब्बी होनी चाहिए, किस रंग दे गाय दे अंदर सीमन ब्राह्मण का रखें तो आगे बच्चा अच्छा पैदा होगा? देखते हैं, अभी हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं आए हैं। थोड़ा सा नजदीक कर लीजिए। अभी हमारे पास इसके लिए कोई रिजल्ट नहीं है, कोई आइडिया कोई नहीं है? आइडिया नहीं है। अच्छा, मैं ना आपको हम इस पे एक्सपीरियंस होगा हमारा। मैं ना आपको एक बंदे का नंबर दे के जाता हूँ जी। वो बंदा साउथ पंजाब का बंदा है जी। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर इब्राहिम उनका नाम है, और उनका ना जी इस ब्रीड पे बड़ा ही काम है जी, माशाल्लाह। ठीक है जी। और वो आपको उनसे एक दफ़ा ना जी मेरे रेफरेंस से बात कीजिएगा जी। वो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना जी जी कि कौन सी नस्ल का टीका किस में रखना है जी। और आगे किस किस्म का बच्चा पैदा होना है, इसमें ना जी उनको काफ़ी खासा एक्सपीरियंस हासिल है। जी, माशाल्लाह। एक दफ़ा ना जी आप उनसे ज़रूर बात कीजिएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़।
तो मेरा ख्याल ये है कि आपकी फार्मिंग मज़ीद आसान हो जाएगी, ताकि देखा ना जी सारी की सारी चूंकि दारोमदारी बच्चे पे है। जी ऐसा ही है। ठीक है ना जी। अच्छा, लोग आजकल जहाँ पे ब्राह्मण को पसंद कर रहे हैं ना, जी जी या ये नुकरे शुक्रे पसंद कर रहे हैं, वहाँ पे आजकल गीर की बड़ी आवाज़ चली हुई है। जी ऐसा ही सुन रहे हैं हम भी। तो गीर का भी कोई इरादा है, इंशाल्लाह, क्यों नहीं, मतलब गीर का पंगा भी जी, लेंगे? लेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया, मतलब आपने छोड़नी कोई जी चीज। जी शौक है जी, इंशाल्लाह शौक के साथ हमारा जो है ना कारोबार भी। अच्छा, ये जो कॉन्क्रेज खड़ी है, जी मुझे ये बताइएगा, ये कॉन्क्रेज जो है ये किस मकसद के लिए? ये जी हमने सिंध से लिया है, ठीक है। उमरकोट से। कितने की मिली है? ये 10 लाख में 3 परचेज किया हमने। ठीक है, सही है। ये भी आपने ब्राह्मण के लिए ही लिए हैं? जी ये इसमें एक में मैग्ना का रख दिया है सीमन, इंशाल्लाह वो कंफर्म है। ठीक है। और दूसरी में भी मैग्ना का हमारा जो है ना 1 माह का है, उसे ठीक है, देर है पास नहीं करवाई। बिल्कुल ठीक हो गया। चले जी, अल्लाह की जात आपको मजीद तरक्कियाँ दे, मजीद कामयाबियाँ दें। देखें, ये जिस इलाके में हम बैठे हैं ना, यहाँ पे दूध का रेट कोई नहीं है। सर कितने में सेल कर रहे हैं? ये 100 से 120 तक। 100 से 120 में। तो डेयरी फार्मिंग ना जी 100 से 120 में बड़ी मुश्किल है। सर्दी के मौसम में 120 पे दूध सेल हो जाए तो गुजारा हो जाता है। मैं क्या फिर कह रहा हूँ, गुजारा हो जाता है। लेकिन गर्मी के मौसम में 120 पे आप फार्म के अखराजात पूरे नहीं कर सकते। सर मुझे ये बताएं, यहाँ पर लोग दूध पीते नहीं है, क्या मसला क्या है? दूध पीते हैं लोग, लेकिन वो असल में मसला ये आता है, ये देहाती इलाका है, यहाँ पे गुर्बत ज्यादा है। जी गुर्बत ज्यादा है, तो हमारा इसीलिए दूध पे फोकस ही नहीं है हमारा, क्योंकि दूध का रेट ही दूध का नहीं। रेट नहीं। तो हम ब्रीड पे काम कर रहे हैं, दूध से हम हमारी ला ताल्लुक ही समझे हम। सही है। बच्चों को ही पिलाते हैं गाँव का दूध, सही है। इन्हें चोते नहीं है। मतलब जो मिल्किंग में दूध आ जाता है बस बच्चों के लिए है, सेल शेल के लिए नहीं है। चले जी, ये बड़ा अलमिया है जी। मैं यहाँ से स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने इस प्लेटफॉर्म से, मैं गवर्नमेंट से थोड़ा सा मुखातिब होना चाहूँगा, जो भी हमारे इस वक्त पॉलिसीज़ को लेके चल रहे हैं। लाइफ स्टॉक सेक्रेटरी हैं हमारे मिनिस्टर हैं लाइफ स्टॉक के। मेरा एक उनको प्लान है, एक आइडिया है जो मैं उनके सामने पेश करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान में हर प्रोविंशियल लेवल पे, पंजाब में अलहदा, KPK में अलहदा, बलूचिस्तान में अलहदा, सिंध में अलहदा, ठीक है जी, जितने भी पाकिस्तान के सूबे हैं, हर लेवल पे आप एक फार्मर्स जो है ना जी कोऑपरेटिव बनाएं। मतलब एक कंपनी बनाएं और उस कंपनी के जो ऑनर्स हैं वो ये लोग होंगे। ठीक है जी, मेंबर्स ये ऐसे बन जाने हैं आपके। तो आप लोग जो कह लें कि जो गवर्नमेंट है वो जनाब इनको सब्सिडी कैसे दे, वो गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट करके एक मिल्क प्लांट लगाए, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करके जो है वनडे की फैक्ट्रियां लगाए, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करके जो है फीड आइटम्स प्रोवाइड करे, या फार्मर को लोन दे बगैर सूद के साइलेज बनाने के लिए। और ये जो दूध है ये फार्मर इकट्ठा करके सारा का सारा जो दूध है वो गवर्नमेंट को दें, उस फैक्ट्री में जाए जहाँ पे ये प्रोसेस हो, यहाँ से पैकेज्ड मिल्क पैदा हो, यहाँ से मिल्क की प्रोडक्ट्स पैदा हो, दूध दही पैदा हो, घी पैदा हो, पनीर पैदा हो, और जो प्रॉफिट जनरेट होगा उस प्रॉफिट का जो है एक हिस्सा जो है नीचे फार्मर्स को दे दिया जाए। इंडिया के अंदर जो पॉलिसी है ना अमूल की, जो इंडियन फार्मर्स कोऑपरेटिव है, वहां पर प्रॉफिट का 80% जो है वो नीचे फार्मर्स को दे दिया जाता है। तो अगर उसी पॉलिसी को लेके चला जाए तो जो भी प्रॉफिट जनरेट हो उसका 80% आप फार्मर्स को दे रहे हैं, 20% गवर्नमेंट खुद रख ले। यकीन करें कि आप दिनों में देखेंगे कि लाइफ स्टॉक जो है किस तरह पाकिस्तान के मुकद्दर को बदलेगी। अभी आज ये फार्मर बैठे हैं, इन्वेस्टमेंट भी है, डेयरी करने से डर क्यों रहे हैं, यहाँ पे दूध का रेट ही नहीं है। बिल्कुल। अब जब दूध का रेट नहीं है तो क्यों कोई बंदा यहाँ पे गाय रखेगा। इसलिए इस सिस्टम में डेवलप करने के लिए, थोड़ा आगे जाने के लिए, फार्मर को अच्छा रेट देने के लिए हर लेवल पे, हर प्रोविंशियल लेवल पे एक कोऑपरेटिव फार्मर्स की बन जाए, उसी के ऑनर्स भी फार्मर हों, सारे फार्मर्स मिलके उसी को दूध दें, तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। अगर आप इस पे काम करें, यकीन करें 4-5 सालों में जो है लाइफ स्टॉक जो है पाकिस्तान में एक इनकलाब बर्पा कर सकती है। यकीन करें इंकलाब बर्पा कर सकती है। अब वीडियो एंड करने से पहले एक दफ़ा छोटा सा मैं चक्कर लगवा देता हूँ, कुछ खास ब्रीड्स है यहाँ पे, वो आपको दिखा देता हूँ, कॉन्क्रेज आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये आपने देख लिया। ठीक है जी, जो बता रहे हैं, ठीक है जी, सेल के लिए अवेलेबल है, ये भी सेल के लिए अवेलेबल है। अब ये देखिए जी, ये कुछ गायियाँ जो उन्होंने रखी हुई हैं, ये जो खड़ी है ये सब व्हाइट कलर की है सर। ये आपने बागनाड़ी नस्ल है, बागनाड़ी नस्ल है जी। इसको भी आपने ब्राह्मण के लिए लिया जी? जी जी, ब्राह्मण के लिए। ये भी ब्राह्मण के लिए है। ये भी रिसेंट परचेज है जिनकी, ये जो जानवर खड़े हैं ये वो जानवर हैं जिनको ये मार्केट से भी रिसेंटली लेकर आए हैं।
अब इनको जो है अंदर से बच्चेदानी साफ कर के मामलात करके तो फिर दोबारा जो है इनके अंदर ये सीमन रखेंगे। ये एक इन्होंने दूध के लिए रखी हुई है अपने लिए, ये और ये भैंस दूध के लिए रखी हुई है। और जनाब अली इधर एक ब्राह्मण नस्ल की बछड़ी भी खड़ी है, मुझे ज़रा अच्छी लगी, मैंने कहा चलें आपको भी मैं वो दिखा देता हूँ जी। ये बैठी है शहजादी, उठो भाई। सर इसमें ये प्योर ब्राह्मण है या कोई और? जी F1 में आई है जी, F1 में है। ये F1 के अंदर है। इसकी माँ कौन सी थी? ये रोजो मोचो की है बेटी, ये रोजो मोचो की जो है तो सोहनी है माशाल्लाह। ये रंग स्नाप तो हर चीज पूरी है। कितनी उम्र है इसकी? ये 1.5 साल की है। 1.5 साल में काट तो काफी लेगी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन अभी आगे चलते हैं अंदर, जहां पर हम आपको दिखाते हैं जी वो जो कॉन्क्रीट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बेसिकली मैंने आज जिंदगी में पहली दफा देखी है, लेकिन थोड़ी है अग्रेसिव है, जरा गुस्सा कर जाती है, इस वाले से जरा थोड़ी सी परेशानी रहती है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं जनाब अंदर जाके ही। ठीक है जी, कॉन्क्रीट नस्ल की गाय मुझे पसंद बड़ी आई है। ये सर ये शहजादा बागनाड़ी, ये बागनाड़ी, जी जी ले जी ये भी बागनाड़ी है जी, मेल है। वो सामने देखें जी, आपको अगर नजर आ रही है यहाँ पे, ये देखें डंडा ले गया, डंडा ये डंडा लेके वो हमें देख के भाग गई है जनाब। ये देखें ये 3 पीस खड़े हैं, ये तीनों के तीनों बागनाड़ी हैं। इनके सींग देख लें आप, कांग्रेस सॉरी कांक्रेज। ये देखें जी सर, किसी को भेज के यहाँ थोड़ा नजदीक मंगवा लेंगे। उधर से अच्छा, मोइज फेस बड़ा प्यारा है, फेस बहुत खूबसूरत है। इधर से चला चल यहाँ से आ ये लोग बता रहे हैं कि ये ना अग्रेसिव, थोड़ा अग्रेसिव जानवर है। ये देखें जी जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जानवर है, बहुत खूब। मुझे लगता है इसकी खूबसूरती इसका सींग है। सर ये बताएं इसका सींग उतारा क्यों नहीं? ये तो खतरनाक नहीं? जी ये खूबसूरती सींगों से है इसकी, तो उतारने से तो इनकी खूबसूरती नहीं रहेगी, वही देसी बन जाएंगी आम गाय। ठीक है, ये आ तो नहीं जाएंगी मारने में? नहीं। आपने डरा दिया ना मुझे बेसिकली। नहीं लेकिन ये जा रही है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जानवर है, बहुत खूबसूरत जानवर है। ठीक है जी माशाल्लाह, सींग बड़ा प्यारा है। सर ये सींग मैक्सिमम कितना बड़ा हो जाता है कोई अंदाजा आपको? तकरीबन ये हो जाता है जी 1.5-2 फुट, 2 फुट के 2 फुट तक चले जाता है। बोले 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 ये ऊपर से ऐसे मिल जाएंगे आपस में, चांद बन जाएगा। अच्छा जी जी ये भी मिलने हैं ऊपर है? जी। कितनी एज तक हो जाएंगे ये तकरीबन अभी हैं, मुंह से खीरी हैं, प्रेग्नेंट हो गई हैं। ठीक है जी ठीक है। ये देखा ना, ये कह रहे हैं ये ऊपर से करेंगे और सींग भी बढ़ाएंगे, इनका ऊपर से ना ये सींग आपस में मिल जाएंगे। आप इसको गूगल भी करिएगा। ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह गूगल पे कोशिश करता हूँ इनकी जो है ना फोटो निकाल के ना मैं वो भी लगाता हूँ, ताकि एडल्ट की फोटो देखी जा सके कि एडल्ट में जो है वो सींग कितने जाते हैं। ले जी, एक ब्रीडिंग सेटअप था, आप इनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह इनको कामयाबी कामरानी अता फरमाए। ठीक है जी, अल्लाह इनको कामयाब करे। डेयरी फार्मर जो है वो ग्रो करेगा तो ही हमारी ग्रोथ है, डेयरी फार्मर की ग्रोथ के साथ हमारी ग्रोथ है जी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप भाइयों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको कामयाब करे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया सर, मुकम्मल भाई, सर थैंक टाइम निकाला हमारे लिए। सर मैं हाजिर। ले जी आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अता करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।